हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोमवार यानी 19 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी की शेयर मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अपन सबको डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों। और हाँ, आपको अगर एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहता है तो आने वाले कुछ दिनों में मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी वीडियो बनाना चालू करूँगा। तो अगर आप कोई भी अगर काम करना चाहता है तो उसका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज। मैं उसका लिंक मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं उसमें दे दूंगा। तो अगर आप अभी से काम करने के इच्छुक हैं क्रिप्टो में तो आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना जो अकाउंट है वो बना लेना। क्योंकि उसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो जो चार्जेस लगता है उसमें 10% की छूट मिल जाती है अगर आप मेरे जो लिंक है उसके थ्रू अगर ओपन करते हो तो। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है वीडियो में। तो अगर आप में से कोई भी अगर उस क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहता है और अगर अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में है तो डेल्टा एक्सचेंज जो है इंडिया का नंबर वन बेस्ट है। तो आप उसमें काम कर सकते हो। मैंने लिंक दे दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जा जो अकाउंट है ओपन कर लेना ताकि आपको उसमें जो भी ब्रोकरेज जो चार्ज लगे उसमें 10% की आपको छूट मिल जाएगी। मान लो अगर आपको उसमें हालांकि डॉलर से चलता है, अगर उसमें हाँ, $1 लग रहा है आपका चार्जेस तो वो आपको कम लगेगा। वो 0.90 ही आपका चार्ज लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों मार्केट एक आप बोल देख सकते हो हल्का सा प्लेट ओपन होती है। ओपन होने के बाद मार्केट पे पूरा दिन साइडवेज ही रहती है। पूरा का पूरा दिन आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज रही है। मार्केट में कुछ काम करने का मजा नहीं था। बड़ी बड़ी वीक बनी मार्केट में। तो ये दोस्तों इसलिए बनी है कि अभी 2 दिन की छुट्टियां मार्केट में होगी और सोमवार को जैसे मार्केट खुलेगी तो वो या तो बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन होगी और जो भी ऑप्शन बायर का जो भी थीटा है वो बिल्कुल हजम कर जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन सेलर की एक बहुत बड़ी चाल होती है कि मार्केट को साइडवेज रख दो ताकि जो ऑप्शन बायर है उनका जो थीटा है वो अपने आप लगता रहे और उनका प्रॉफिट होता रहे। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन सोमवार को होने वाले मूवमेंट के बारे में। दोस्तों 55,500 ये एक ऐसा लेवल बन चुका है अब कि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से नीचे आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। तो आप इसको लगा लेना अपने चार्ट में। तो आपको अच्छा रहेगा समझने में। दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ऊपर जान इंतजार करना है 55,500 का। अगर यहाँ पर टच करके अगर फिर स्विंग बना के ऊपर जाती है तब फिर हमको 200 300 400 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है कॉल साइड के लिए। ठीक है। वहीं बात अगर प्लेट ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ आए तो नीचे 50 दिन की मूविंग एवरेज आ रही है। तो इसको आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यहाँ पर आने के बाद कोई स्विंग बनाकर अगर इसको ब्रेक करती है, अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करती हैं या फिर एक या दो कैंडल इसके नीचे क्लोज होती हैं तो आप पुट साइड प्लान कर सकते हो 60 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर। 200 300 पॉइंट के लिए 55,000 तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ये- अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच नहीं करो, यहाँ टच करके अगर ब्रेक नहीं करे वो टच करके यहाँ से ऊपर जाए तो फिर हमें यहाँ से कॉल साइड प्लान कर सकते हैं अपन। दिन का जो भी लो होगा, जैसे मान लो यहाँ तक नीचे आ रही मार्केट और यहाँ पर आकर टच करके जैसे ही अगर कैंडल जो है वो पॉजिटिव बनती है तो आप दिन का जो लो है उसको स्टॉप लो लगा कर कॉल साइड प्लान कर सकते हो। कहाँ तक? या तो दिन का हाई तक या फिर 55,500 तक। आपके पास दो सिनेरियो बन सकते हैं फ्लैट ओपनिंग में। ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट बड़ा गैप अप जैसे मान लो कि यहाँ इस किसी रेंज में ओपन होती है तो फिर मार्केट को देखना है अपने को केवल 1 2 घंटे के लिए छोड़ देना मार्केट को कि मार्केट किस साइड मोमेंटम दे रहा है। अगर मार्केट खड़ा खड़ा ऊपर की तरफ भागता है तो काम नहीं करना, वहां पर ऊपर जाने के बाद फिर अपने को हाँ पुट साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स होगा तो हमें वहां पर पुल सेट सॉरी पुट साइड प्लान करना होगा। जो भी दिन का हाई होगा उसको स्टॉप लगा के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए 55,800 या फिर 59,000 पे आके कोई भी अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है।
अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, मान लो कि इस किसी रेंज में मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर मार्केट साइडवेज रहने के ज़्यादा चांस रहेंगे, 90% चांस रहेंगे कि साइडवेज रहिए। क्योंकि ऊपर जो है 50 दिन की मूविंग एवरेज है, नीचे 20 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज है, और बीच में ये एक आप बोल सकते हो मेन जो है सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट फिर यहाँ पे आएगी, टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, तो मार्केट पे पूरा दिन इसी रेंज में घूमती रह जाएगी। ये बात हो गई बड़ा गैप है वो बड़ा गैप डाउन की। अगर मार्केट अगर ट्रेड भी ओपन होता है और सीधा खड़ा खड़ा भाग के नीचे आता है, तो मार्केट में काम नहीं करना है। क्योंकि मार्केट अगर ऐसे खड़े मार्केट में अगर आप काम करोगे, तो फिर मार्केट जो है वो आपको ट्रिप कर देगा। कहीं से भी मार्केट रिवर्स रिवर्सल ले सकता है, और आपका जो अगर आपने जो भी ट्रेड किए वो उसमें आप लॉस ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को सेटल होने देना है। लगभग लगभग 10:30 11 11:15 तक आपको मार्केट को केवल देखना है, वॉच करना है। उसके बाद अगर ऑप्शन चेन को देख के अगर कोई बाइंग साइड मूवमेंट बनती है या फिर फोर साइड मोमेंटम बनती है, तो फिर आपको ट्रेड लेना है। बिना बात के हाथ नहीं जलाने हैं आपको, नहीं तो आप अपना लॉस लेके जाओगे, और फिर लॉस के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, और आपका जो भी मनी है वो बिल्कुल फंड जीरो हो जाएगा। तो मेरा आपको समझाने का मकसद ये है कि अपने को बिना बात के हाथ नहीं चलाना है। जितना हो सके एक ट्रेड ले लो, अगर एक ट्रेड में आपको लॉस हो गया है, तो उसको मार्केट को केवल देखो, फिर मार्केट को देखो ही मत, आप तो छोड़ दो मार्केट को। क्योंकि आप मार्केट को देखोगे तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटी बनेगी, और आप फिर उसमें हाथ डालोगे तो आपका लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मार्केट को छोड़ दो, अगर लॉस भी होता है तो फिर उस दिन के लिए मार्केट को छोड़ दो। इसमें आपके जो फंड है वो सेव रह सकता है, नहीं तो आप अपना जो भी फंड है वो बिल्कुल जीरो करके ही घर जाओगे। ठीक है, तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं अपन निफ्टी, सॉरी, हाँ निफ्टी की। निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की ही तर्ज पे चली है। पूरा दिन साइडवेज रही है मार्केट, देख सकते हो हम यहाँ से पूरा दिन साइडवेज रही है। और जो अपन ने रेजिस्टेंस लगा रखा था इसके आसपास ही घूमती रही मार्केट। ठीक है, तो अब अपना जो ये है रेजिस्टेंस है, ये अब इसको अपन डिलीट करते हैं। ये इसको अपन डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका अब मतलब नहीं रहा यहाँ पर मार्केट आके इसको बिल्कुल रिटेस्ट कर करके ये बिल्कुल कमजोर हो चुका है। अब अपना जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है 25,100 का, 100 115 के आसपास ये अपना रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं निफ्टी की। मान लो कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, या फिर हल्का सा गैप और गैप डाउन ओपनिंग होकर अगर नीचे की तरह आए, तो यही 50 दिन की मूविंग एवरेज के को ब्रेक होने देना, और फिर नीचे पुट सेल प्लान करना। अगर यहाँ पर अगर कोई अगर ब्रेक भी करती है, तो फिर हमारा 30 40 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 200 300, सॉरी, 20 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मैं बैंक निफ्टी के समझ चुका था, सॉरी दोस्तों। 20 30 का पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 60 70 80 पॉइंट के लिए आप नीचे पुट साइड प्लान कर सकते हो। 200 दिन की मूविंग एवरेज पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट हो जाएगा 24,580 600 तक। ठीक है, ये पहला टारगेट हो जाएगा, और ये दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है और ऊपर की तरह जा रही है, फॉल साइड जा रही है, तो स्विंग बनने तक इंतजार करना है। जैसे 24 25 हजार 100 को टच करके अगर स्विंग बनाकर ऊपर जाती है, तो फिर हमें 25,200 और 25,250 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। आपको स्विंग का जो स्टॉप लो है उसका स्टॉप लॉस लगाकर 50 60 पॉइंट के लिए होल सेल प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर निफ्टी में बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाते हैं मार्केट, तो मार्केट में उस दिन काम नहीं करना है अपने को। क्योंकि मार्केट फिर क्या है कि एक बड़ी शुरू की जो कैंडल है वो बड़ी बना देगी, और फिर मार्केट सारा दिन उसी कैंडल के अंदर ही अंदर 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 घूमती रहेगी, तो फिर मतलब नहीं आएगा, और आपका जो थीटा है, ऑप्शन थीटा, वो खाता रहेगा। तो हाँ, अगर बड़ी शुरुआत में बड़ा गैप हो बड़ा गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो फिर आप मार्केट को छोड़ देना। खासकर निफ्टी में काम मत करना। बैंक निफ्टी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी बनती है, तो बैंक निफ्टी में काम कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई क्रिप्टो करेंसी में काम करता है या फिर करना चाहता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज का। आप अगर डेल्टा एक्सचेंज में मेरी लिंक के द्वारा अगर आप कोई भी अपना अकाउंट खोलता है, तो उसको जो ब्रोकरेज है उसमें 10% की छूट मिलती है। तो ये आप ही का फायदा है दोस्तों। मान लो कि अगर किसी ट्रेड में अगर आपको $5 लग रहे हैं, तो उसमें पे आपको $4.5 ही लगेंगे, 10% छूट हो जाएगी। तो 40 50 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो ये आपके लिए ही है। तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, तो उसको
पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।